नमस्कार दोस्तों। मोदी ने पाकिस्तान का गला पकड़कर ऐसा टेटवा दबाया है कि पानी की मार पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है। पाकिस्तानी लाल टोपी, पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हाथ ऊपर खड़े करके बुरी तरह से पानी के लिए करा रहे हैं। पाकिस्तान की फसलें चौपट हो गई है, भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा तथा पाकिस्तान आपस में ही पानी के लिए लड़कर टुकड़ों में बट जाएगा। पानी के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना भूखे और प्यासे मरोगे एड़ियां रगड़ते हुए या आपस में एक दूसरे के गले काटते हुए। पूरे पाकिस्तान में जो डैम्स हैं छोटे और बड़े मिलाकर 183 डैम्स के करीब है। जो पाकिस्तान में 183 डैम्स हैं, इंडिया ने 5500 के करीब डैम बनाए। 5500 डैम इंडिया ने बनाए। सिर्फ हमारे दरिया जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, इन पर ही कुछ 40 के करीब डैम इंडिया ने बना लिए। जो हमारे दरिया थे, झेलम था, हमारा चनाब था और हमारा इंडस था, इन पर ही मिला के जिनका पानी इंडिया इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था, इस पे कोई 30-40 डैम बना लिए हैं उन्होंने। क्या पाकिस्तानी कौम को मालूम नहीं था कि हमको डैम्स की जरूरत है, हमको पानी के रिजर्वायर चाहिए? और एक हमारा बदतरीन दुश्मन हमारे दरिया कंट्रोल करता है, हमारी शहरक हमारे दुश्मन के हाथ में। जब इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट था तो कोई हुकूमत इस पर संजीदा क्यों नहीं हुई? भारत की जानिब से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का पानी हम रोक देंगे, बल्कि अब तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई हजार क्यूसिक पानी कम भी हुआ है चनाब में। अभी लाहौर से आ रहा हूं तो मैंने भी देखा, रावी तो आमतौर पर सूखा ही रहता है। चनाब में निस्बतन पानी की सतह बेहतर है, लेकिन झेलम में बिल्कुल ही नहीं है। कम है। इसकी क्या वजह है? ये झेलम भी सारा वहां से आता है। फिर भी तो ये जो मोदी साहब कहते हैं हम प्यास से मार देंगे पाकिस्तानियों को, प्यास से मार देंगे पाकिस्तानियों को। भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी मुकम्मल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कभी छोड़ देते हैं, कभी रोक लेते हैं। कहा जा रहा है कि दरियाए चनाब में भारत की जानिब से पानी रोकने और फिर दिल चाहे छोड़ने की वजह से बहुत इशूज आ रहे हैं। हमारी ज़राअत और बिजली की पैदावार तक पे असर पड़ सकता है। आप समझते हैं कि सिचुएशन अभी से खतरनाक हो गई? वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। पानी तो है ही नहीं, वैसे जो है अब उसी के साथ मिलके सबको गुजारा करना पड़ेगा। अगर तुम सुबह से जंग करना चाहते हो अपना रेट चढ़ाने के लिए, तो करके देख लो। यही होगा वही जो हो रहा है कि आपस में खाना जंगी करवा के ये सिर्फ भारत के लिए रास्ता साफ करेंगे। भूखा प्यासा पूरा मुल्क भूखा प्यासा है इस वक्त। सिर्फ सिंध को, ये नहीं कि सिंध को पानी की कमी है। इस वक्त सारी क्रॉप्स हमारी जो पंजाब में होती हैं, दे आर अफेक्टेड। हमारी कॉटन की क्रॉप तकरीबन खत्म हो चुकी है। हमारी गंदम की क्रॉप तकरीबन 40-50% हमारी इसकी क्रॉप बारिश इस दफा नहीं हुई। इस दफा पानी नहीं है हमारे पास। हमारी चावल की क्रॉप बहुत जगह पे लगेगी ही नहीं। गंदम अब लोग लगा ही नहीं रहे, और भी पॉलिटिकल रीजन है कि रेट इतना कम मिल रहा है उनको गंदम का कि उनको वारा ही नहीं खाता कि वो गंदम लगाए। हर तरह से हमारी क्रॉप्स और हमारी फूड सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। आज वो जो आप कह रहे हैं ना कि पूरी कौम मातम कर रही है, आपस में एक दूसरे के गले काट रही है कि हमारे पास पानी नहीं है, हम नहर नहीं निकालने देंगे और हमारे हिस्से का पानी ये खा गया वो खा गया, ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप हिंदू मुशरिक को अपना पानी रोकने से बाज रखते। आप अगर एग्रेसिवली इंडस वाटर ट्रीटी को इंप्लीमेंट करवाते, एनफोर्स करते, चाहे इसके लिए आपको जंग का थ्रेट क्यों ना देना पड़ता। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। ये कि इंडिया पर सिंध ताश मुआहदे की पासदारी के लिए दबाव डाला जाए, तो ये दबाव कैसे डालें? कौन से इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहां ये मामला जो है उठाएं तो कुछ हो सकता है? कमेटी बनाई या कश्मीर के जो मुआहदे थे आपके, अब उनकी क्या हैसियत रह गई है? कोई खत्म, दे फिनिश, दे आर डेड। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर डेड। आप अभी तक एक लाश को घसीटते फिर रहे कि जनाब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का पड़ा हुआ है, डिस्प्यूटेड है और प्लेबिसिट होना चाहिए और लोगों की राय पूछनी चाहिए। ये आप पिछली सदी की बातें कर रहे हैं जो 21वीं सदी में वैलिड ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह इंडस वाटर ट्रीटी भी है। इंडस वाटर ट्रीटी प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान अगर ये कहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फैसला करेगी और वर्ल्ड बैंक फैसला करेगा, तो आप पिछली सदी में रह रहे हैं। जदीद दौर के खतरात का आपको एहसास ही नहीं है। आप यू आर लिविंग इन मार्स, आप मरीख पे जाके रह रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि जमीन के हालात कहां तब्दील हो चुके हैं। ना कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ना कोई वर्ल्ड बैंक, ना कोई यूनाइटेड नेशंस, ना कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ना पाकिस्तान से कोई मुआहदा। सबको उन्होंने जूते की नोक पे उड़ा दिया। उन्होंने कहा कश्मीर हमारा, गल मुक गई। अब तो बात करो पाकिस्तानी कश्मीर की। यही जब मोदी ने जब बात की थी, जो आपने दिखाई शुरू में कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि 2016 में उसने बात की थी। ये इतने कॉन्फिडेंस से उसने बात इसीलिए की थी, क्लियर मैसेज था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर का मतलब है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर क्लेम करता रहेगा, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। देखिए 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई है।
1965 में जंग हुई है हमारी इंडिया के साथ, ब्लड एंड वाटर हैज फ्लोड टुगेदर, जंग भी हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी भी अपनी जगह पे कायम रही है। 71 में एक मरतबा फिर ब्लड फ्लो किया, हमारी जंग हुई है आपस में, लेकिन ब्लड एंड वाटर हैज फ्लोन टुगेदर। 71 में भी इंडस वाटर ट्रीटी अपनी जगह पर थी। 1999 में भी ब्लड फ्लोड ऑल्सो कश्मीर के ऊपर, कारगिल की हमारी लड़ाई हुई है, ब्लड एंड वाटर स्टिल फ्लोड टुगेदर। इंडिया इसलिए इस ट्रीटी को खत्म नहीं कर रहा था कि उसके पास अभी पाकिस्तान के दरिया रोकने की कैपेसिटी नहीं थी। जब इंडिया ने ये कैपेसिटी बना ली, अब इसके पास पूरी कैपेसिटी है कि पाकिस्तान के दरिया रोक सके या बारिश के मौसम में फ्लड कर सके। तो अब वो हर सूरत में इस ट्रीटी को कैंसिल कर देगा। इन बदनीयत लोगों ने इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का, इनकी ये गद्दारियां जो है ना, करोड़ों मुसलमानों की जान जाएगी। ये खाली मामूली गद्दारी नहीं है कि आपने थोड़ी सी करप्शन कर लिया, थोड़े पैसे खा गए। ये गद्दारियां पूरे पूरे मुल्क डुबो देती हैं, लाखों करोड़ों इंसानों की जानें जाएंगी, मुल्कों के दरमियान जंगें हो जाएंगी। क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी मिसालें आप देख रहे हैं कि अब पानी के ऊपर जंगें आ रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया की वो जंग मुझे लगता बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हमने कश्मीर की ज़मीन के लिए जंग नहीं की, लोगों के लिए जंग नहीं की। बेगैरत हुक्मरान थे, क्या मैं हमला कर दूं, इस टाइप के लोग जो कहते हैं वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। कश्मीर की जिहाद ली, कश्मीर की जिहाद अगर तुमने किया तो तुम जुल्म करोगे पाकिस्तान पे और कश्मीरियों पे। इस किस्म के बेगैरत लीडर हमारे, मैं पैसिफिस्ट हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी सज़ा अल्लाह अब हमें ये देगा कि मुशरिक हमारी शहरक को एक्चुअली अब काटना शुरू कर देंगे, फिर देखते हैं कि हम जंग करते हैं कि नहीं करते। ताल्लुक है, ये बात तो सही है कि उसका 100% पानी जो है वो इंडियन के ऑक्यूपाइड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो टोटल इंडिया के कंट्रोल में है वहाँ उस कैचमेंट से आता है। लेकिन जितने जहाँ तक ताल्लुक है बिजली पैदा करने, तो हमारे पास दरिया चनाब पे कोई भी बिजली पैदा करने के जो है वो प्लांट्स नहीं हैं, और ना ही है कोई वहाँ पे वो ऐसे अभी हमारे मुस्तकबिल में ऐसी कोई गुंजाइश कि हम वहाँ से 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही लाया करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पर डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं।